नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी। ठीक है, बीजेटी के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम आई को कांस्टेंट रखते हैं, देन वीसीबी के वैल्यू को सुटेबल स्टेप में चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू को सुटेबल स्टेप में चेंज करने के लिए हम इस P2 पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। अब इस अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम IC के वैल्यू को नोट करते हैं। नाउ जब हम डिफरेंट वैल्यूज़ VCB के डिफरेंट वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में IC के वैल्यू नोट कर लेते हैं, आफ्टर दैट अगेन हम P2 के हेल्प से VCB को 0 करते हैं, देन IE की वैल्यू चेंज करते हैं। IE की वैल्यू मान लीजिए प्रीवियस अगर 0 थी तो अब इसकी वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर देते हैं हम 2 मिली एम्पियर। देन सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, VCB की डिफरेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में IC को नोट करते हैं। नाउ अब IE की वैल्यू 2 से इंक्रीज करके 4 मिली एम्पियर करते हैं। देन सेम प्रोसीजर 4 के बाद इसकी वैल्यू चेंज करके देन 6 एंड 8 मिली एम्पियर और उसके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसके बाद हम VCB और IC के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं जब IE की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ चलिए हम प्लॉट करते हैं। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं तो इसकी अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक हम किससे चेंज कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं VCB को, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को, और इसके रिस्पेक्ट में चेंज कौन हो रहा है? दैट इज IC। क्या चेंज हो रहा है? IC इन मिली एम्पियर। ठीक है, इसको हम IC इन मिली एम्पियर। क्लियर है? जब हम इसे चेंज करते हैं या स्टार्टिंग में जब IC की वैल्यू क्या है, जब हमारे IE की वैल्यू क्या है? 0 है, ऐसे सिचुएशन में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं हमारा करंट क्या होता है? हमें कुछ इस तरह का मिलने लगता है। इट इज़ फॉर IE इज इक्वल टू 0, IE इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। इट इज़ फॉर IE इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। नाउ और आप आगे बढ़ाएंगे तो इट इज़ IE इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर एंड नाउ इट इज़ IE इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर। सो ये आप क्या है? VDS। ठीक है, VCB की डिफरेंट वैल्यू पर आपके IC का मान होता है। ठीक है, इट इज़ 0 जब आपकी वैल्यू 0 है, बिकॉज ऑफ आपका IE करंट आपने पहले से क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। अब उसके इंक्रीज होने से जब आप VCB की वैल्यू को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट करंट मिलता है। नाउ इस पर्टिकुलर ग्राफ को 3 रीजन में, ठीक है, 3 रीजन में डिवाइड किया जा सकता है: सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन एंड कट ऑफ रीजन। ठीक है, जब IE की वैल्यू 0 हो, IE की वैल्यू 0 हो, ऐसे सिचुएशन में ये जो आपको रीजन मिल रहा है, इस रीजन को, इस शेडेड रीजन को हम क्या कहते हैं? दैट रीजन इज नोन एज कट ऑफ रीजन। ठीक है, इस शेडेड रीजन को ही हम क्या कहते हैं? कट ऑफ रीजन। ये हमारा क्या हो गया? दैट इज कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? शेडेड रीजन इज आवर कट ऑफ रीजन। नाउ ये जो एरिया है, ये मिड एरिया, that mid area is known as, ठीक है, it is known as active region। ठीक है, it is active region। क्लियर है? नाउ जब हम इस वोल्टेज, इस VCB वोल्टेज को नेगेटिव साइड ले जाते हैं, इसे रिवर्स करते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइड ले गए, इसका मतलब पहला जंक्शन भी क्या होने लगा है? रिवर्स होने लगा है। तो जब वो पहला जंक्शन भी रिवर्स होगा तो इस करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगती है? डाउन होने लगती है। इट इज़ 1 एंड 2। अब जैसे जैसे आप क्या करेंगे? इस वोल्टेज को रिवर्स करेंगे, आपको क्या मिलेगा? कुछ इस तरह का ग्राफ मिलने लगता है। ठीक है, नाउ ठीक है, तो ये जो रीजन होता है दैट रीजन इज नोन एज, इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं?
इट इज द सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन ये हमारा क्या कहलाएगा? सैचुरेशन रीजन। मतलब हमने कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को 3 रीजन में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, सेकंड इज एक्टिव रीजन एंड थर्ड इज कट ऑफ रीजन। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन में जब हमने नेगेटिव साइड VCB की वैल्यू को क्या किया है? नेगेटिव साइड ले गए हैं। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं दोनों जंक्शन क्या हो गए? फॉरवर्ड हो गए। बिकॉज ऑफ IE के कारण क्या है? ये जंक्शन भी फॉरवर्ड है और VCB की वैल्यू भी क्या हो गई है? नेगेटिव हो गई। इट मीन्स कि ये भी क्या हो चुका है? फॉरवर्ड हो गए। दोनों जंक्शन क्या हो चुके हैं? फॉरवर्ड हो गए। दैट इज वाई सडनली वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू सडनली मैक्सिमम अपने मैक्सिमम पॉइंट पर या मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है और उसके बाद जैसे ही VCB क्या होता है? पॉजिटिव होता है, वो क्या हो जाता है? करंट कांस्टेंट हो जाता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन जिसमें IE की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और मैक्सिमम, इस पर्टिकुलर रीजन को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिव रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा? VCB की वैल्यू बढ़ाने पर IC के वैल्यू में, ठीक है, IC के वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। आइडियली इट इज़ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो है वो IE पर डिपेंड करती है, पर प्रैक्टिकली इट विल बी लिटिल बिट चेंज। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे? VCB की वैल्यू बढ़ाएंगे, आपको IC क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इनपुट करंट दैट इज IE के इक्वल होगी। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। नाउ इट कट ऑफ रीजन, जब IE की वैल्यू क्या है? 0 है, ऐसे सिचुएशन में VCB की वैल्यू इंक्रीज करने पर हमें बहुत माइनर सा करंट मिलता है, बहुत कम करंट मिलता है। इस करंट को ही कहा जाता है लीकेज करंट। इस करंट को हम क्या कहेंगे? लीकेज करंट। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो VCB जो हमारा आउटपुट करंट है IC, वो VCB पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, VCB पर क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम VCB बढ़ा रहे हैं IC की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। IC जो है कांस्टेंट है, इसलिए VCB का इस पर कोई इफेक्ट नहीं मिलता। नाउ आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? RO ऑफ कॉमन बेस इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज चेंज इन VCB अपॉन चेंज इन IC। मतलब VCB, ठीक है, VCB में होने वाला परिवर्तन, स्मॉलेस्ट परिवर्तन, उसके रिस्पेक्ट में IC, ठीक है, इनपुट आउटपुट करंट में होने वाले परिवर्तन के रेशियो को हम क्या कहते हैं? आउटपुट रेजिस्टेंस। पर यहाँ पर हमें देखने से पता चलता है कि ये जो VCB में अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं पर उसके रिस्पेक्ट में IC में चेंज नहीं हो रहा। दैट इज वाई इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो क्या होती है? हाई होती है। मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक of BJT is high. It is nearly equal to, ये कितना हो सकता है? It is 500 किलो ओम तक हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी गेन की बात करें, गेन दैट इज अल्फा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IE। ठीक है, चेंज इन IC किसी भी 2 पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर हम IC की वैल्यू लें तो यहाँ से यहाँ पर हम जब मूव कर रहे हैं तो IC की वैल्यू में कितना चेंज हुआ? दैट इज नियरली इक्वल टू सेम 6 - 4 दैट इज 2 मिली एम्पेयर। इन केस ऑफ मान लीजिए ये है R और ये है S, यह RS पॉइंट पर है। ठीक है, इस पर जो हमारे IC की वैल्यू है दैट इज 6 मिली एम्पेयर और इस पर जो हमारे IC की वैल्यू है दैट इज 4 मिली एम्पेयर, दैट इज नियरली इक्वल टू हियर। क्लियर है? सो यहाँ पर चेंज इन IC जो है वो क्या आ जाएगा? चेंज इन IC इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज 2 मिली एम्पियर। सेम एज इन दोनों सिचुएशन में जो करंट है IE करंट है उसकी वैल्यू भी क्या है? सेम है। तो चेंज इन IE इज इक्वल टू अगेन 6 - 4 दैट इज 2 मिली एम्पियर। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। सो अल्फा नॉट, ठीक है, अल्फा AC या अल्फा नॉट जो है वो क्या हो जाएगा? 2 मिली एम्पियर अपॉन 2 मिली एम्पियर। सो एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अल्फा नॉट इज यूनिटी। अल्फा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दैट इज यूनिटी। सो आई होप आप सभी को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BJT
इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा। उसके तीनों रीज़न क्लियर होंगे, उसका आउटपुट इम्पीडेंस क्यों हाई होता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये क्लियर होगा, एज वेल एज उसका AC करंट गेन कितना होगा ये क्लियर होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।